प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1, जो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है टेबल लैंप जो होता है, टेबल लैंप जो टेबल के ऊपर रख के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर वो एक मेज पर रखा हुआ है तो आप दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार बताएंगे कि ये किस बिंदु पर और कहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक मेज बनाना होगा। ठीक है, क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमें एक मेज बनाना होगा। तो मान लो हमने ये क्या बना दिया, एक मेज बना देंगे। ठीक है, तो आपको बोर्ड पेपर में भी यही करना है। ठीक है, तो हमने मान लो ये एक मेज बना, इसका पाया बना दिया हमने। ये उतना अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, और आप लोग चाहें तो आराम से बना सकते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, एक मेज बना दिया। अब देखिए, अब इसे हम क्या मान देंगे कि मेज का ऊपर वाला हिस्सा है जो बिल्कुल समतल होता है, बिल्कुल समतल होता है। और हम मान देते हैं कि मेज हमारा कहाँ पर रखो, टेबल जो लैंप है वो हमारा कहाँ पर रखा है, वो इस बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है, वो कहाँ पर रखा हुआ है, इस बिंदु पर रखा हुआ है। अब इस वाली रेखा को हम एक्स अक्ष मान देंगे। क्या मान देंगे, इसको हम मान देंगे एक्स अक्ष। ठीक है, और इसे हम मान देंगे क्या, इसको हम मान देंगे वाई अक्ष, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना कि किस बिंदु पर रखा हुआ है। अब देखिए, इसको हम चाहें तो इनमें नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी हम नंबरिंग कर देते हैं और ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा ओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु ओ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इनकी हम नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसी नंबरिंग कर देंगे। और हम अपने सामने वाले व्यक्ति को क्या बताएंगे कि एक्स अक्ष से कहाँ पर, देखिए इधर से इस बिंदु से, देखिए बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ रहा है ना, बिल्कुल सीधी रेखा में। देखिए ये जो है बिल्कुल सीधी रेखा में ये क्या पड़ रहा है, लाइन पड़ रहा है। ठीक है, और इधर से देखिए, इधर से देखने पर ये 7 के बिल्कुल सामने पड़ रहा ना। तो ये इधर से 7 और इधर से 6। तो हम उसे क्या बताएंगे, उसे ये बताएंगे कि ये एक्स कामा वाई अक्ष पर रखा हुआ, और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान रखा है 6 और वाई का मान कितना है, वाई का मान 7 है। तो हम उसे ये बताएंगे कि जो हमारा टेबल लैंप है वो एक मेज के समतल में एक्स अक्ष से 6 बिंदु पर और वाई अक्ष से 7 बिंदु, यानी हम बोल सकते हैं कि 6, 7 बिंदु पर वो हमारा टेबल लैंप रखा हुआ। ठीक है, तो इसी बात को हम क्या लिखेंगे, माना मेज का एक भाग समतल है, एक भाग समतल है और उस पर टेबल लैंप बिंदु कहाँ पर रखा हुआ है, उस बिंदु को हम क्या मान देंगे, यहाँ पर जो एक बिंदु है उस बिंदु को हम मान देते हैं ए। ठीक है, तो बिंदु ए पर रखा हुआ है, ए पर रखा हुआ है जिस बिंदु के निर्देशांक
जिस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, 6,7 हैं। ठीक है, अपने पेपर कॉपी में आप सेम ऐसा ही इमेज बना देना। ये हमारा टेबल लैंप हो जाएगा और एक्स अक्ष से देखने पर 6 बिंदु पर और वाई अक्ष से देखने पर 7 बिंदु पर। ठीक है, तो बिंदु 6,7 पर रखा हुआ, इसी बात को हम लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जैसा कि दूसरा आपको चित्र में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सड़क योजना एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब दोनों जो सड़कें बनी हुई हैं वो आपस में एक दूसरे कितनी दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी है? प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। आगे क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। मतलब एक से अनेक जो हैं, जब सड़कें ज़्यादा होंगी तो क्रॉस स्ट्रीट भी ज़्यादा होंगे, मतलब चौराहे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, क्या है, हो सकती हैं एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें एक उत्तर दक्षिण में जाती है, मतलब एक उत्तर और दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं। तब इसे क्रॉस स्ट्रेट 2,5 कहेंगे। इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सड़क का चित्र बनाते हैं। उसमें ये कहा गया है कि 5 सड़कें हैं। ठीक है, कितनी सड़कें हैं? 5 सड़कें। तो हम सबसे पहले एक एक सड़क करके बना लेते हैं। देखिए पैमाने में, मतलब मैप में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। और नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है और इधर की ओर पश्चिम होता है। क्या होता है? ये पश्चिम दिशा की ओर है और इधर की ओर ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, क्या है ये? पूर्व दिशा की ओर। अब देखिए कितनी लाइनें, प्रत्येक दिशा में 5 लाइनें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम 5-5 लाइनें बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा हम कर लेते हैं। देखिए ये एक बन ही चुकी है, ये दूसरी हो जाएगी। ठीक, कितनी बन गई? 1 2 3 4, ये बन गई 5। ठीक है, तो इसमें भी एक लाइन ऐसे बनी हुई है। इनको हम चाहें तो एरो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही बनाना है और 5 ऐसे कर देते हैं, क्योंकि और आपस में इनकी जो दूरी है वो आपस में क्या है? बराबर है। क्योंकि दोनों सड़कें जो हैं, मतलब जो भी सड़कें हैं वो 200-200 मीटर की अंतराल में हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3, ये हो जाएगी 4, ये चौथी हो गई और ये हो गई 5वीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 200 मीटर है। ठीक है, इनके बीच में कितने गैप है? 200 का गैप है। अब हम इसे सड़क M1 मान देते हैं, इसे M2 मान देते हैं, M3, M4 और M5। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम इसे भी क्या मान देते हैं? इसे भी मान देते हैं M1 M2। ठीक है, क्या मान देते हैं? M1 M2 M3 M4 और M5।
5। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क, वो दूसरी सड़क देखिए, ये है दूसरी सड़क, ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, और कहा गया है कि पांचवी सड़क, कौन सी पांचवी सड़क, पूर्व पश्चिम पांचवी सड़क देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर दूसरे वाले की बात कही है तो ये बिंदु हो जाएगा, पांचवे वाले की कही है तो ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और कहा गया है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसे क्या कहा गया है, मतलब ये दूसरी वाली जो सड़क है इसे हम बोल देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 2 और इस वाली को बोलेंगे क्या 5। ठीक है, 2,5 बोलेंगे। और कहा गया है इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि नंबर 1, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 देखिए, इसमें देखिए इधर से इस वाली जो माना गया उसको 2 माना गया है, इधर से क्या माना गया 5 माना गया है, और कहा है 4,3 मतलब चौथी वाली सड़क और इधर से तीसरी वाली सड़क, यानी इधर से ये हो जाएगी चौथी सड़क और इधर से हो जाएगी तीसरी सड़क। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,3 बिंदु हो जाएगा। और क्या कहा गया है, स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस, एक ही तो है, ठीक, एक ही तो क्रॉस है तो हम 1 मानेंगे। कितना है, 1 है। तो पहले का क्वेश्चन, पहले में क्या कहा गया है, पहले का जो बिंदु है वो 4,3 है। ठीक है, और उसमें जो है उसमें पूछा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 मानेंगे, तो हम लिख देंगे 1। कितनी है, 1 क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, 1 क्रॉस स्ट्रीट 4,3 माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या बोलता है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा कहा जा रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4, यानी इधर से 3 हो, तीसरी वाली वो रास्ता होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, और इधर से चौथी वाली रास्ता होना चाहिए। ठीक है, 3,3 देखिए, इधर से तीसरी और इधर से चौथी, तो वो कहाँ पर मिलेगी, ये वो यहाँ पर मिल जाएगी, यानी 3,4। यहाँ पर भी कितनी है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, तो यहाँ पर भी हम सेम लिख देंगे 1 क्रॉस स्ट्रीट क्या है बिंदु, 3,4 माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से खत्म होती है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.2। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए आप लोग, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।